पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। वह दिन था, यीशु मसीह पिलातुस के सम्मुख खड़े थे। पिलातुस के पास यीशु के लिए कोई भी जवाब नहीं था। हालांकि वह यीशु मसीह को छोड़ाना चाहता था, परंतु वह असमर्थ था। भीड़ की भीड़ चिल्ला रही थी और पिलातुस की एक भी नहीं चलती थी। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 में वचन 38 से हम पढ़े। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराब्बस को। और बराब्बस डाकू था। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। इस प्रकार दंड देने के बाद पिलातुस यीशु को मनुष्यों की भीड़ के सम्मुख लेकर आया, परंतु फिर भी यहूदी के महायाजकों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वे चिल्लाते जाते थे। और तब वचन 13 अध्याय 19 कहता है, यह सुनकर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस त्रोतोस और इब्रानी में गब्बथा कहलाती है बैठ गया और वहाँ उसने यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाई। जी हाँ, प्रभु आपके और मेरे लिए, हमारी मुक्ति के लिए उस प्राण दंड को स्वीकार कर लेते हैं। जबकि प्रभु निर्दोष थे, निष्कलंक थे, उनका कोई अपराध नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु ने सहर्ष उस प्राण दंड की आज्ञा को स्वीकार किया। और तब भी प्रभु हमसे कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 और उसके वचन 21 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात हमें सिर्फ प्रभु प्रभु कहने मात्र से स्वर्ग राज मिलने वाला नहीं है। प्रभु आज के दिन हमें ये सिखाता है कि हमें प्रभु की इच्छा का पालन करना अति आवश्यक है। उसकी शिक्षा पर चलना अति आवश्यक है। उसकी आज्ञा का पालन करना वही ईश्वर को प्रेम करना है। यूहन्ना के अध्याय 14 वचन 21 में प्रभु कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। क्या हमने प्रभु यीशु के समान जब हमारे पर दुख संकट विपत्ति आए तो हमने प्रभु को स्मरण किया? हमने बहुत सारे समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थना के साथ स्वीकार करके हमने प्रभु के समक्ष बैठे? क्योंकि कई बार प्रभु हमें प्रताड़ना में, हमें गंभीर दुख में इसलिए जाने देता है कि हम प्रभु के पास वापस आएं, हम उसको याद करें, उसको स्मरण करें और अपने पापों पर पछताएं। हमारे इस जगत में बहुत से माता पिता होंगे जो अपने बच्चों के दुर्भाग्य के लिए रोते होंगे। हालांकि जैसा भी जीवन उनका रहा होगा, उनके जीवन में जब कोई दुर्भाग्य आया है, कोई युवा अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो माता पिता उनके लिए रोते हैं।
अक्सर विवाह करके स्त्रियां जब जाती हैं, लड़कियां, माँ रोते हैं, पता नहीं उनका भाग्य कैसा होगा। और उनके भाग्य में कभी दुख आता है तो माता पिता रोते हैं, उनके दुर्भाग्य पर वो रोते हैं, निराश हो जाते हैं। पर हर समय की स्थिति में प्रभु, इस दुख की गंभीरता की स्थिति में प्रभु हमसे एक ही बात की उम्मीद रखते हैं कि हम अपने दुख को प्रभु के सामने रखें, बैठें, स्वीकार करें। हमेशा हम अपने दुख से प्रार्थना के साथ संघर्ष करें। हम अन्यत्र संघर्ष करते हैं, हम बाकी बातों से अपने दुख से बचने के लिए हम डॉक्टर के पास दवाई, या हमारे पास अन्यत्र कोई दुख है तो हम कोर्ट कचहरी या पुलिस या इस प्रकार की सामाजिक बातों को करने का प्रयास करते हैं। परंतु प्रभु चाहता है कि हम हर बात में हम प्रभु के समक्ष अपने दुख को रखें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति देगा। और यदि प्रभु चाहता ही है कि हम उस दुख से गुजरें तो अवश्य वह दुख हमारे लिए कुछ भलाई उत्पन्न करेगा। यह प्रभु की इच्छा है। इसलिए हम सब कुछ प्रभु के हाथों से स्वीकार करते हुए आज प्रभु से कहें कि प्रभु हमें वो शक्ति दे, हमें वो ज्ञान दे, ताकि हम अपने जीवन में जो दुर्भाग्य है, जो दुख हैं, हम उन्हें प्रभु की समक्ष रख करके उन दुखों से लड़ सकें। कहीं कहीं पर हम उस दुख को स्वीकार करें और हम निराश ना हो जाएं, बल्कि प्रार्थना करें ताकि हम दुखों में टूट ना जाएं, हम निराशा में हतोत्साहित ना हो जाएं, परंतु हम अपना मन दृढ़ कर सकें। प्रभु को देखते हुए हम विश्वास कर सकें कि आखिर में हमारी ही जीत होगी, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। इसलिए यीशु उस प्राण दंड की आज्ञा से नहीं डरे। आइए हम भी ना डरें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करें। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने उस क्रूस के दंड को स्वीकार किया, हम भी हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो दुख हैं, हो सकता है कुछ परिवार हैं जहां पर बच्चे मानसिक रूप से त्रस्त हैं या हैंडीकैप हैं, या परिवार में और कोई दुख है जो समाप्त नहीं होता। हम प्रभु के समक्ष अपने दुख को रखें और प्रभु से कहें, हे अब्बा पिता, हे दया के सागर, यदि संभव है तो यह दुख का प्याला हमसे दूर कर दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना प्रभु स्वीकार करें और हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बल प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।